नमस्कार। आज हम 5 अक्टूबर 2025 की मुरली के गहरे संदेशों में उतर रहे हैं। ये 3 मार्च 2007 को रिवाइज भी हुई थी और इसका जो केंद्रीय विचार है वो बड़ा दिलचस्प है। होली का असली मतलब। स्रोत के अनुसार सच्ची होली वो बाहरी रंगों से खेलना नहीं है, बल्कि परमात्मा के साथ रहकर ज्ञान, गुण और शक्तियों के रूहानी रंग में रंग जाना है। दुनिया में हम त्योहार मनाते हैं, ठीक, लेकिन यहां मनाने का अर्थ ही बदल दिया गया है। यहां मनाना मतलब वैसा बनना है। तो आज की हमारी ये पड़ताल इसी बात पर है कि होली यानी पवित्र आत्मा बनना असल में है क्या, और इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता क्या है। चलिए इस सोच को जरा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और ये किसी रस्म या सिर्फ एक दिन के त्योहार की बात नहीं है, जैसा आपने कहा। ये तो आत्मा के भीतर एक गहरे बदलाव की एक पूरी प्रक्रिया है। परमात्मा के साथ एक अटूट अविनाशी रिश्ता बनाने की बात है। और स्रोत लगातार इसी बात पर बल देता है कि आत्मा पर जो असली पक्का रंग चढ़ता है ना, वो केवल परमात्मा के संग से ही संभव है, उनकी दिव्य सोहबत से। तो ये जो कहा गया परमात्मा संग का रंग, ये पारंपरिक होली के रंगों से कैसे अलग है? स्रोत कहता है कि असली होली आत्मा को परमात्मा के संग के रंग में रंगना है। ये कैसा रंग है मतलब? देखिए, स्रोत इस परमात्मा संग को सबसे सहज बताता है और सबसे ऊंचा भी। ये वो दिव्य साथ है, वो कंपनी है जिससे आत्मा वो अपने आप ही पवित्र होने लगती है। अच्छा। हाँ, जैसे परमात्मा को ऊंचे ते ऊंचा कहा जाता है ना, उसी तरह उनके संग से आत्माएं भी साधारण से श्रेष्ठ बन जाती हैं, पवित्र, महान। और ये रंग कोई बाहरी चीज नहीं है। ये है ज्ञान का गुलाल, दैवी गुणों का रंग और परमात्मा से मिली शक्तियों का रंग। और सबसे खास बात, ये रंग कोई और नहीं लगाता, परमात्मा स्वयं लगाते हैं। अच्छा, ये बात तो बहुत गहरी है। स्वयं परमात्मा रंग लगाते हैं। और स्रोत ये भी इशारा करता है कि दुनिया में लोग परमात्मा को याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ ये संग कितना सहज बताया गया है। हाँ बिल्कुल, यही तो इसकी विशेषता है। स्रोत कहता है कि दुनिया वाले तो परमात्मा का संग पाना तो दूर की बात है, सिर्फ याद करने या उनका ध्यान लगाने में भी बड़ी मशक्कत महसूस करते हैं। हाँ, करते हैं। लेकिन यहाँ इस विशेष संगम समय पर बस दिल से मेरा बाबा कहने से और बाप का वो प्यार भरा जवाब मेरे बच्चे सुनने मात्र से ही ये दिव्य रंग आत्मा पर चढ़ने लगता है। वाह! ये स्नेह और अधिकार का संबंध है जो इस प्रक्रिया को इतना सहज बना देता है। और कमाल की बात यह है कि रंग सिर्फ एहसास की बात नहीं है। इसका प्रभाव इतना गहरा है, इतना स्थायी है कि स्रोत कहता है कि इस रंग से रंगी हुई जो पवित्र आत्माएं हैं, उनके जड़ चित्र तक आज भी पूजे जाते हैं। हाँ, मतलब ये वाकई एक ऐसा परिवर्तन है जो आत्मा को पूज्य पद तक ले जाता है। ये सिर्फ कोई भावनात्मक शांति नहीं, बल्कि एक वास्तविक एलिवेशन है। बिल्कुल सही कहा। और ये पवित्रता सिर्फ आत्मा के स्तर तक ही नहीं रुकती। स्रोत बहुत स्पष्ट करता है कि ये पवित्रता तन को भी पवित्र बना देती है। तन को भी? हाँ, तन को भी। ये ऐसी श्रेष्ठ पवित्रता है जो सिर्फ और सिर्फ संग के रंग से ही मिल सकती है, किसी और विधि से, किसी साधना से नहीं। और ये संग इतना शक्तिशाली है, इतना अंतरंग है कि परमात्मा, जिनका वास्तविक निवास तो परमधाम माना जाता है, वो इस संगम युग में अपना दूसरा घर इन पवित्र आत्माओं के हृदय को बताते हैं। सच में? हाँ, जिसे दिल तख्त कहा गया है। वाओ! यानी परमात्मा का पता पूछा जाए तो परमधाम के साथ साथ इन पवित्र आत्माओं का हृदय भी। ये तो बहुत बड़ी बात हुई। लेकिन इस ऊंची स्थिति और परमात्मा के संग को लगातार अनुभव करने में क्या कुछ चुनौतियां भी आती हैं? स्रोत में पुरानी आदतों का जिक्र है जिन्हें मेरे संस्कार कहा गया है। ये क्या है और ये इतनी बड़ी बाधा क्यों मानी गई है? हाँ, ये एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है और स्रोत इस पर काफी रोशनी डालता है। जब कोई इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है ना, और एक तरह से नया जन्म लेता है, जिसे स्रोत मर जीवा बनना कहता है, मतलब जीते जी पुरानी दुनिया और पुरानी देह के भान से मरना। हाँ, मर जीवा। तो उसका जो पुराना परिचय है, पुरानी आदतें हैं, जिन्हें संस्कार कहते हैं, वो वास्तव में उसके अपने नहीं रह जाते। अच्छा। हाँ, स्रोत इन्हें बड़ी स्पष्टता से रावण की पुरानी जायदाद कहता है या पराई चीज। और सीधी सी बात है,
पराई चीज को कोई अपने पास संभाल कर थोड़ी रखता है। हाँ, उसे लौटा देना होता है या निकाल देना होता है। लेकिन हम अक्सर सुनते हैं और शायद खुद भी महसूस करते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। लोग इसे अपनी मजबूरी की तरह बताते हैं। तो स्रोत के अनुसार ये कहना या सोचना बिल्कुल गलत है। ये बात मतलब गले उतरना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि वो आदतें इतनी गहरी महसूस होती हैं। देखिए, स्रोत इस मामले में बहुत स्पष्ट है हाँ। और दृढ़ भी। वो कहती है कि ये कहना ही गलत है। मर्जीवा बनने के बाद जब आत्मा को परमात्मा ने अपना बना लिया, नया आध्यात्मिक नाम दे दिया, पहचान दे दी, जैसे बीके सरनेम, तो वो पुराने संस्कार पराये हो गए। पराये हो गए। हाँ, उन्हें मेरा कहना, जैसे मेरे क्रोध के संस्कार या मेरे आलस्य के संस्कार, ये उन्हें फिर से अपनाने जैसा है। हाँ, सही बात है। ये मेरा मेरा कहना ही उन्हें मजबूती देता है, उन्हें निकलने नहीं देता। इसीलिए स्रोत इस होली पर आह्वान करता है कि इस मेरे संस्कार की मान्यता को अपनी ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से ही निकाल दो। डिक्शनरी से ही निकाल दो। हाँ, यहाँ तक कि स्वप्न में भी ये संकल्प ना आए कि ये मेरा संस्कार है। ये तो सचमुच पूरी सोच को ही बदलने वाली बात है। मतलब अगर लक्ष्य बाप समान बनना है, तो संस्कार भी बाप के ही अपनाने होंगे। अपने पुराने संस्कारों को पराया समझकर उनसे अहम किनारा करना होगा। शायद उन्हें मेरा ना मानना ही उनसे मुक्त होने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। बिल्कुल पराया समझने से शायद उनसे लड़ने की बजाय उन्हें छोड़ना आसान हो जाए। बिल्कुल। ये स्वामित्व का भाव छोड़ना, यही कुंजी है। तो फिर इन पराई चीजों से, इन पुरानी आदतों से मुक्त होकर बाप समान बनने के लिए क्या साधन या मदद बताई गई है? स्रोत में मन के विमान का एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है। वो क्या है? हाँ, ये मन की शक्ति को समझाने का एक अद्भुत तरीका है। स्रोत कहता है कि हर आत्मा को जन्मते ही परमात्मा से ये मन का विमान उपहार में मिला है। अच्छा। ये कोई साधारण विमान नहीं है। ये इतना शक्तिशाली है कि 1 सेकंड में तीनों लोकों की सैर कर सकता है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये साकार वतन। 1 सेकंड में? हाँ, लेकिन इस विमान की सफल उड़ान के लिए 2 पंख एकदम सही सलामत चाहिए। एक है हिम्मत का पंख और दूसरा है उमंग उत्साह का पंख। हिम्मत और उमंग उत्साह। जी, इन्हें यथार्थ यानी बिल्कुल ठीक स्थिति में रखना बहुत जरूरी है। जरा भी कमजोरी आई तो उड़ान प्रभावित होगी। और इस सुपरसोनिक विमान को स्टार्ट करने की चाबी, वो तो बहुत ही सरल बताई गई है। बस दिल से कहना, मेरा बाबा। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हिम्मत जवाब देने लगती है, या कोई बहुत ही जिद्दी संस्कार सामने पहाड़ बन के खड़ा हो जाता है। तब क्या ये चाबी तब भी काम करती है? यहीं पर परमात्मा की सबसे बड़ी मदद का वादा सामने आता है, जो एक वरदान की तरह है। स्रोत कहता है कि आत्मा अगर हिम्मत का सिर्फ 1 कदम बढ़ाए, 1 कदम, हाँ, तो बाप की 1000 कदम की मदद तैयार है। 1000 कदम? जी, सर्वशक्तिमान बाप सिर्फ रचता नहीं है, वो मददगार भी है और साथी भी है, यानी सदा कंबाइंड है, हर पल साथ है। कंबाइंड, साथ। हाँ, इसलिए हिम्मत हारने का तो सवाल ही नहीं उठता, चाहे सामने कितना भी कड़ा पुराना संस्कार क्यों ना खड़ा हो। बस निश्चय अटूट होना चाहिए कि होना ही है। सफलता तो मिलनी ही है। बाप मेरा है और मैं बाप का हूं। इस हिम्मत के पंख को कभी ढीला नहीं छोड़ना है। यह निश्चय बुद्धि पर सचमुच बहुत जोर दिया गया है। मतलब मन में यह सवाल आने ही नहीं देना कि कैसे करूं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या सचमुच बाप मदद करेगा। इस तरह के कमजोर या प्रश्नवाचक संकल्पों से बचना है। बिल्कुल। स्रोत तो यहां तक कहता है कि कैसे करूं का संकल्प ही बदल जाना चाहिए। वो ये हो जाना चाहिए कि ऐसे तो हुआ ही पड़ा है। हुआ ही पड़ा है। हाँ, ये है निश्चय की पराकाष्ठा। परमात्मा निश्चय बुद्धि बच्चों की मदद करने के लिए बंधा हुआ है, ये उसका वायदा है। अच्छा। विजय का तिलक तो परमात्मा ने हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर जन्म लेते ही लगा दिया है। जन्म से ही? हाँ, बस जरूरत है उस निश्चय को दृढ़ता की चाबी लगाकर प्रैक्टिकल में लाने की। अक्सर होता यह है कि प्लान तो बहुत अच्छे बनते हैं, इरादे भी बुलंद होते हैं, लेकिन जब करने लगते हैं तो? हाँ, यहीं पर स्रोत आगाह करता है। प्लान बहुत शक्तिशाली बनते हैं, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल में लाते समय संशय यानी डाउट या कमजोर संकल्प मिक्स कर देते हैं। हाँ, जैसे सोचना, करते तो हैं, देखें क्या होता है, या हाँ होना तो चाहिए। ये मिक्सिंग निश्चय की शक्ति को
कम कर देती है। हाँ, कर देती होगी। निश्चय मतलब 100%। उसमें शायद अगर मगर की मिलावट नहीं होनी चाहिए। और ये याद रखना भी शायद बल देगा कि ये लड़ाई हम पहली बार नहीं लड़ रहे हैं। स्रोत याद दिलाता है कि हम अनेक बार विजयी बने हैं, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, ये स्मृति बहुत शक्तिशाली है। ये याद करना कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, कितनी ही बार हमने ये विजय पाई है। विजय तो ब्राह्मण आत्माओं का जन्मसिद्ध अधिकार है, गले का हार है। इस रूहानी नशे से, इस अधिकार के सोमान से निश्चय बुद्धि बनकर दृढ़ता की चाबी लगानी है। फिर विजय कहीं और जा ही नहीं सकती। निरंतर प्रगति के लिए उमंग उत्साह को भी हमेशा ताज़ा रखने की बात कही गई है। इमर्ज रहें, मर्ज ना हो। और ये भी कि पूरा संगम युग ही उत्सव का समय है, इसलिए हर पल खुशी में नाचना और गाना है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? क्या हमें सचमुच नाचते गाते रहना है? नहीं, यहाँ बाहरी नाच गाने की बात उतनी नहीं है जितनी आंतरिक अवस्था की है। अच्छा। दुनिया के लोग तो तनाव से मुक्ति पाने के लिए कभी कभार उत्सव मनाते हैं, नाचते गाते हैं, पर यहाँ बताया गया है कि ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उत्सव है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का साथ है। हाँ। तो नाचना और गाना मतलब मन का सदा हल्का रहना, खुशी में झूमते रहना, बोझ महसूस ना करना। स्रोत पूछता भी है कि क्या खुशी में नाचना आता है? मतलब क्या वो आंतरिक खुशी, वो हल्कापन हर समय अनुभव होता है? ये उमंग उत्साह कभी दबना नहीं चाहिए, सदा इमर्ज रहना चाहिए। इसके साथ ही एक होमवर्क की भी याद दिलाई गई है, जो शायद पिछले साल दिया गया था, समटाइम और समथिंग, यानी कभी कभी और कुछ कुछ। जैसे शब्दों को अपने संकल्पों से भी हटाना है। हाँ, यानी प्रगति रुक रुक कर या थोड़ी थोड़ी नहीं, बल्कि निरंतर और संपूर्ण होनी चाहिए। बिल्कुल। ये शब्द कमजोरी की निशानी है। लक्ष्य है सदाकाल की स्थिति, कभी कभी की नहीं। और इसी निरंतरता और आंतरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही रोचक 5 मिनट की मानसिक कसरत का सुझाव भी दिया गया है। अच्छा। हाँ, स्रोत इसकी तुलना आजकल के डॉक्टर्स की सलाह से करता है, जो दवाइयों के बजाय शारीरिक व्यायाम पर जोर देते हैं ना। यहाँ मन के व्यायाम की बात है। अच्छा, 5 मिनट की मानसिक कसरत, ये क्या है और इसे कैसे करना है? ये बहुत सरल और प्रभावी है। दिन में कभी भी जब समय मिले सिर्फ 5 मिनट निकालने हैं। इसमें 3 चरण हैं। पहला, 1 मिनट निराकारी स्थिति। निराकारी? हाँ, यानी स्वयं को शरीर से परे एक चमकता हुआ ऊर्जा का बिंदु आत्मानुभव करना, देह के भान से पूरी तरह डिटाच। ठीक है। दूसरा, 1 मिनट आकारी स्थिति, यानी अपने फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना। एक प्रकाश का शरीर, हल्का, सूक्ष्म, जैसे सूक्ष्म वतन में विचरण कर रहे हो। आकारी। और बाकी 3 मिनट विभिन्न सेवाधारी स्थितियों का अभ्यास। इसमें मनसा सेवा हो सकती है, मन से विश्व को शांति और शक्ति की किरणें देना, या अपने विशेष सेवा के क्षेत्र में शक्तिशाली स्थिति का अभ्यास करना। अच्छा। स्रोत कहता है कि ये छोटी सी एक्सरसाइज नियमित रूप से करने से मेहनत से बचकर सदा तंदुरुस्त रहेंगे, यानी आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ और शक्तिशाली रहेंगे। ये तो काफी प्रैक्टिकल सुझाव है। रोज 5 मिनट निकालना मुश्किल नहीं। और मधुबन, यानी जो संस्था का मुख्यालय है माउंट आबू में, वहां रहने वालों को एक विशेष जिम्मेदारी भी दी गई है, व्यर्थ संकल्पों को लेकर। हाँ, बिल्कुल। मधुबन को सारे संगठन का फाउंडेशन या नींव माना गया है। जैसे नींव मजबूत होती है तो इमारत मजबूत होती है ना। हाँ। स्रोत कहता है कि मधुबन में होने वाली कोई भी बात, चाहे वो कोई कार्यक्रम हो या पुरुषार्थ में कोई विशेष तीव्रता, उसका वाइब्रेशन बहुत तेजी से और सहज ही चारों ओर फैल जाता है। इसलिए वहां रहने वालों को विशेष अटेंशन देकर व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने का एक दृढ़ प्लान बनाने और उसे कार्यान्वित करने को कहा गया है। उनसे कहा गया है कि आपस में मीटिंग करके इस पर विचार करें और ऐसा शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाएं जो दूसरों को भी सहज ही मदद करे। यानी उनसे एक उदाहरण स्थापित करने की अपेक्षा है। अब मुरली के अंत की ओर बढ़ते हुए ब्रह्मा बाप के अंतिम वरदान का जिक्र आता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। इसे एक बहुत बड़ी सौगात बताया गया है। हाँ,
ये ब्रह्मा बाप, जिन्हें इस ज्ञान में आदिदेव या ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहा जाता है, जो साकार माध्यम बने थे परमात्मा के अवतरण का, उनकी तरफ से बच्चों के लिए यह अंतिम और सबसे अनमोल विरासत या सौगात है। निराकारी यानी आत्माभिमानी, निर्विकारी यानी विकारों से मुक्त, और निरअहंकारी यानी देह अभिमान से परे। स्रोत कहता है कि इस सौगात को सिर्फ जानना या सुनना काफी नहीं है, बल्कि इसे दिल से स्वीकार करके अपने रोजमर्रा के जीवन में लाना है, अपने व्यवहार में लाना है। यही ब्रह्मा बाप के अथाह स्नेह और उनकी निस्वार्थ सेवा का सच्चा रिटर्न देना है। सच्चा रिटर्न। हाँ, ब्रह्मा बाप ने अंत समय तक बच्चों की पालना और सेवा की, ये उनके स्नेह का प्रमाण है, और इस वरदान को जीवन में धारण करना उस स्नेह का प्रत्युत्तर है। और यहाँ होली शब्द का एक और गहरा अर्थ सामने आता है। होली यानी जो बीत गया सो बीत गया। हाँ, पुरानी बातें, पुरानी कमजोरियां, पुरानी गलतियां, वो सब होली। हाँ, अब उन्हें पकड़ कर नहीं बैठना है, हाँ, बल्कि इस नई सौगात को, इस नए स्वरूप को धारण करने का दृढ़ संकल्प करना है। बिल्कुल। स्रोत आज के दिन यानी होली के अवसर पर यही संकल्प करने को प्रेरित करता है कि इस ब्रह्मा बाप की दी हुई सौगात को बार बार स्मृति में लाकर, इमर्ज करके इसे अपनी जीवन का प्रैक्टिकल स्वरूप बनाएंगे। ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि आदि देव की सौगात है, इसलिए इसका महत्व बहुत बड़ा है। इस गहन चर्चा के अंत में, जैसा कि मुरलियों में अक्सर होता है, एक वरदान और एक स्लोगन भी दिया गया है जो पूरे सार को समेटते हैं। वरदान प्रेम यानी लव और लवलीन स्थिति से सहज ही देही अभिमानी बनने की बात करता है। हाँ, वरदान कहता है कि जब कर्म में, बोल में और हर संबंध संपर्क में परमात्मा का प्यार समाया हुआ हो और हमारी याद, हमारी आंतरिक स्थिति उस प्यार में डूबी हुई हो यानी लवलीन हो, तो बाकी सब कुछ भूलकर आत्मा सहज ही देही अभिमानी स्थिति में टिक जाती है। सहज ही। हाँ, परमात्मा का यही प्यार हमें उनके करीब लाता है, सर्वस्व त्याग करने की शक्ति देता है, और इसी लवलीन स्थिति में स्थित होकर हम अन्य आत्माओं के बंद पड़े भाग्य के ताले को भी खोल सकते हैं। अच्छा। उन्हें भी भाग्यवान बना सकते हैं। अच्छा। इसीलिए ये परमात्मा का लव या प्रेम ही भाग्य के ताले की मास्टर चाबी है। प्रेम को भाग्य की चाबी कहना, ये बहुत सुंदर उपमा है। और स्लोगन है, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है और एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। निश्चित रूप से ये स्लोगन व्यक्तिगत परिवर्तन की असीम शक्ति को उजागर करता है। हाँ। और उसे सीधे सीधे विश्व परिवर्तन से जोड़ता है। अच्छा। ये दिखाता है कि दुनिया को बदलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने अंदर उस परिवर्तन को लाने का दृढ़ निश्चय कर लें, उसकी एक घड़ी निश्चित कर लें, हाँ, तो उसका प्रभाव अनिवार्य रूप से पूरे विश्व पर पड़ेगा। स्वपरिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। तो आज की इस मुरली के विश्लेषण से हमने समझा कि सच्ची होली वास्तव में एक आंतरिक क्रांति है, बाहरी उत्सव मात्र नहीं। ये परमात्मा के संग में रंग कर अपने आप को ज्ञान, गुण और शक्तियों से सजाने का पर्व है। अपनी पुरानी कमजोर पहचान, जिसे हम भूल से मेरे संस्कार कहते आए हैं, उसे जलाकर भस्म करने का दिन है, और हिम्मत व निश्चय के पंखों पर सवार होकर बाप समान बनने के अपने सर्वोच्च लक्ष्य की ओर उड़ान भरने का अवसर है। बिल्कुल। और इस यात्रा में परमात्मा का प्रेम और उसमें लवलीन रहने की अवस्था एक शक्तिशाली ईंधन का काम करती है। साथ ही ब्रह्मा बाप की दीवी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी अवस्था की अनमोल सौगात, उसको जीवन में उतारना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और रोजमर्रा के छोटे छोटे अभ्यास, जैसे वो 5 मिनट की मानसिक कसरत और व्यर्थ संकल्पों के प्रति जागरूकता, ये सब इस मंजिल तक पहुंचने में सीढ़ियों का काम करते हैं। और जाते जाते हम ये विचार श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं जो आज के स्लोगन से ही उठता है। स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करना, इस वाक्यांश का हमारे लिए रोजमर्रा की जिंदगी में वास्तविक और व्यावहारिक अर्थ क्या हो सकता है? क्या एक कोई विशेष मुहूर्त है या एक दृढ़ संकल्प का क्षण? और कैसे एक व्यक्ति का आंतरिक गहराई से किया गया परिवर्तन सचमुच पूरी दुनिया के परिवर्तन का आधार बन सकता है? इस पर मनन करना वाकई दिलचस्प हो सकता है।